हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले हम पार्ट 18 यानी कि 18 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चन को ही डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 146 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये भी आप नीचे कमेंट करके बताओगे। बाकी देखो, इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के साथ। हु हैड फॉट त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट। तो त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी? अब देखो, त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुशर्मा चंद ने। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बताता हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके यहाँ पर बताता हूँ। सो 146 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब देखो, त्रिगर्त की अगर बात करें, वर्तमान जो है तो त्रिगर्त किसको कहा जाता है? तो वर्तमान त्रिगर्त जो है तो कांगड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कांगड़ा को कहा जाता है। अब कांगड़ा के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। अच्छा, वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? तो देखो, यह कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HP बोस का सेंटर कहाँ पर है? तो ये भी धर्मशाला में है। अच्छा, कांगड़ा के किस स्थान को छोटा इजराइल कहा जाता है? छोटा इजराइल कहा जाता है। तो देखो, ये कहा जाता है धर्मकोट को। ये भी पॉइंट देखो आपको नोट रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। अच्छा, सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है कांगड़ा में। कहाँ पर? कांगड़ा में। और कांगड़ा में कितनी सीटें हैं टोटल? तो यह है 15 विधानसभा की। ओके, ये यहाँ से पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, दलाई लामा जो है तो धर्मशाला यानी कि कांगड़ा कब आए थे? तो देखो, दलाई लामा धर्मशाला आए थे 1959 में। 1959। तो देखो, ये 3-4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल लिंक करके चलने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 147 है। व्हेन महमूद गजनवी हैड अटैक्ड ऑन नगरकोट। तो महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? तो देखो, कब आक्रमण किया था? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 1009 ईस्वी में जो है तो इसने आक्रमण किया था। अब देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब देखो, महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया 1009 में। अच्छा, उस समय नगरकोट का राजा कौन था? तो उस समय देखो, नगरकोट का शासक था जयचंद। जयचंद। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, तो ये आपको नोट रखना है। अच्छा, इसने आक्रमण तो कर दिया, बट इसने फिर किसको डिस्ट्रॉय किया था? तो देखो, इसने ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर को जो है तो डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरह से, ब्रजेश्वरी देवी के टेम्पल को। और ये ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये कांगड़ा में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 148 है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कहलूर। तो कहलूर का अंतिम शासक कौन था? अब देखो, कहलूर का अंतिम शासक था आनंद चंद। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है तो कहलूर का शासक था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, बिलासपुर की यहाँ पर बात की गई है, कहलूर की यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, बिलासपुर को कब हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया? तो देखो, बिलासपुर को जो है तो हिमाचल में शामिल किया गया था 1 जुलाई 1954 को। उसके बाद जो है तो बिलासपुर जो है तो कितनवें नंबर की डिस्ट्रिक्ट बनी थी हिमाचल प्रदेश में? तो यह 5वें नंबर की डिस्ट्रिक्ट बन गई थी। कितने नंबर की? 5वें नंबर की। अच्छा, इससे पहले जो है तो चार थे, तो वो चार कौन कौन से थे? तो एक था चंबा, एक था मंडी, एक था सिरमौर और चौथा था महासू। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 149 है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। साच पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो साच पास जो है तो किस जिले में स्थित है? यानी कि साच दर्रा आपसे पूछा गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो साच दर्रा है, यह किस किस को जोड़ता है? तो देखो, मैं आपको सिंपल सा यहाँ बता देता हूँ। देखो, यह चंबा को पांगी से जोड़ता है। चंबा को पांगी से जोड़ता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है तामसर दर्रा। तामसर दर्रा ये किस किस को जोड़ता है? तो देखो, यह कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में स्थित है। यानी कि देखो, आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि तामसर दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आप सिंपली जो है तो कांगड़ा पर टिक करके आओगे। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह किस किस को जोड़ता है, तो यह कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में है। ओके, फिर एक और बात कर लेते हैं, जलोड़ी दर्रा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलोड़ी दर्रा।
तो जलोड़ी दर्रा कहाँ पर है? तो यह कुल्लू स्टेट में है। कहाँ पर? कुल्लू स्टेट में। फिर उसके बाद बात कर, अच्छा इंद्राहर दर्रा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंद्राहर, इंद्राहर दर्रा ये कहाँ पर है? देखो ये कहाँ पर है और किस किस को जोड़ता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। इंद्राहर दर्रा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 150 है। फेमस चैडविक फॉल ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस? तो सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले के किस स्थान के समीप है? अब देखो चैडविक झरना आपको पहले तो पता चल गया कि यह किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो क्वेश्चंस को कैसे घुमाकर पूछा जाता है, पूरे के पूरे ऑप्शंस जो हैं तो शिमला के क्षेत्र दे दिए गए हैं। अब देखो चैडविक झरना किसके स्थान के निकट जो है तो स्थित है? तो यह समर हिल के निकट स्थित है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसी से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ज्योरी झरना, ज्योरी झरना यह कहाँ पर है? तो देखो यह है शिमला में। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि यह किस स्थान पर स्थित है, ऐसे ऑप्शंस आपके पास दे दिए जाते कि बशोबरा, नालदेहरा, सुन्नी या फिर समर हिल, तो आप क्या बताते? तो देखो आप बताते कि ज्योरी जो झरना है यह है रामपुर बुशहर में, रामपुर बुशहर में, रामपुर बुशहर के निकट जो है तो ज्योरी झरना स्थित है। अच्छा कुछ और झरनों की भी बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कलथ, कलथ झरना कहाँ पर है? तो यह कुल्लू में है। कुल्लू में कहाँ पर? मनाली में। मणिकर्ण झरना कहाँ पर है? तो यह भी कुल्लू जिले में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट भागसूनाथ। देखो ये इंपॉर्टेंट है भागसूनाथ। भागसूनाथ झरना कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन ए आप 5 मान करके चलो, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, आप यहाँ पर 5 मान के चलो। तो देखो क्वेश्चन हमारा 151 है, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब देखो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये है 5, 5। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 तो है, लेकिन कौन कौन से हैं? अब देखो मैं सिंपल सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ पर है? तो यह कुल्लू में है। उसके बाद इंद्र किला नेशनल पार्क, कहाँ पर है? कुल्लू में। उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है? कुल्लू में। उसके बाद बात कर ली जाए पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है? तो यह है लाहौल स्पीति में। उसके बाद बात कर ली जाए सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अब देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कुल्लू जिले में जो है तो कितने नेशनल पार्क हैं? तो देखो कुल्लू में कितने हैं? तो ये हैं 3। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इन 5 नेशनल पार्क्स में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? कुल्लू में। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटा है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो यहाँ से आपको ये सारे के सारे जो है तो पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लैक क्यूमिंग सीड्स आर प्रोड्यूस्ड? तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है? अब देखो काला जीरा कहाँ पर पैदा किया जाता होगा? जहाँ पर ठंड रहती होगी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है तो काला जीरा पैदा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गेरी बाटा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गेरी बाटा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? अब देखो गेरी नदी का आपको पता है, गेरी नदी जो है तो कहाँ पर बहती है, किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? सिरमौर में यह बहती है, सिरमौर में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि गिरी बाटा प्रोजेक्ट भी कहाँ पर होगा? तो यह भी सिरमौर जिले में ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 153 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट रखना है, गिरी जल विद्युत परियोजना यानी कि गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह कहाँ पर है? तो यह भी सिरमौर में है। इसकी कैपेसिटी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी कैपेसिटी है 60 मेगावाट। और देखो ये जो गिरी जल विद्युत परियोजना है, यह बनना कब स्टार्ट हुई थी? 1964 में। और कब बनकर तैयार हुई? 1966 में। ये भी पॉइंट यहाँ से आप नोट करके चलो। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 154 है, एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश साल्ट माइंस आर सिचुएटेड? तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर नमक की खाने हैं? आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा। गुम्मा और दिरंग में जो है तो नमक की खाने हैं हिमाचल प्रदेश में। और ये गुम्मा और दिरंग जो है तो कहाँ पर है? तो यह जो है तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गुम्मा और दिरंग की खाने हैं, इनको खोला कब गया था? पहली बार इनको खोला कब गया था? तो 1841, 1841 आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 155 है, विच न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेली?
तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र दैनिक है? समाचार पत्र दैनिक कौन सा है? अब देखो ये थोड़े टाइम पुराना जो है तो क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय जो है तो आई थिंक देखो ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग जो है तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उदय भारत। बट देखो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बता देता हूँ, अगर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको दिव्य हिमाचल दिया गया होगा, दिव्य हिमाचल। तो आपको सिंपली दिव्य हिमाचल पर जो है तो टिक करके आ जाना है, क्योंकि दिव्य हिमाचल जो है तो हिमाचल प्रदेश का समाचार पत्र है दैनिक, यानी कि यह रोज के रोज छपता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 151 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लिस्ट एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन। तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां फल उद्यान का कम से कम क्षेत्र है? तो फल उद्यान का कम से कम क्षेत्र कहाँ पर है? ऑब्वियसली लाहौल स्पीति में जो है तो फल उद्यान का कम से कम क्षेत्र है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लाहौल स्पीति की बात की गई है, तो यहाँ से हम दो तीन क्वेश्चंस को नोट करके चलते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि लाहौल को कुल्लू से जो है तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? तो यह है रोहतांग दर्रा। देखो ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। उसके बाद देखो हाप्स की फसल, देखो किस डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश की इकलौती किस डिस्ट्रिक्ट में जो है तो हाप्स फसल की खेती की जाती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति में की जाती है, ये भी आप बिल्कुल नोट करके चलो। अगला क्वेश्चन, अच्छा मरिकुला देवी मंदिर जो है तो कहाँ पर है? तो देखो यह लाहौल स्पीति में है, और एग्जैक्ट अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाएगा तो एग्जैक्ट है उदयपुर में। मरिकुला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो यह लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। अच्छा एक क्वेश्चन है गोंदला किला, गोंदला किला गोंदला किला भी कहाँ पर है? तो यह भी लाहौल स्पीति में है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा गोंदला किले का निर्माण किसने किया था? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो कि इसको बनवाया किसने था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 152 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस रोहतांग पास इज लोकेटेड। तो निम्न किस पर्वतमाला में जो है तो रोहतांग दर्रा मौजूद है? अब देखो रोहतांग दर्रा मौजूद है पीर पंजाल रेंज में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पीर पंजाल माला में जो है तो रोहतांग दर्रा मौजूद है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 153 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का प्रथम राजा था? तो मंडी जिले का प्रथम राजा था, यानी कि मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये अजबर सेन ने की थी, और करी कब थी? तो 1527 में जो है तो इसने स्थापना की थी मंडी शहर की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो मंडी जिले के बारे में आपको एक सिंपल से पॉइंट नोट रखने हैं। पहले तो यहाँ की झीलें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो झीलें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पराशर झील, रिवाल्सर झील, कुंतभयोग झील, कुमारवाह झील, सुखसार झील, ये सारी की सारी कहाँ पर है? तो यह सारी की सारी जो है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बल्ल घाटी, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है बल्ल घाटी, जो कि कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद कमलागढ़ किला यह कहाँ पर है? तो देखो यह भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे को बताओ कि मियाँ जिप्पू का संबंध किस रियासत से था? अच्छा चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। देखो मियाँ जिप्पू का संबंध, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मियाँ जिप्पू का संबंध किस रियासत से था। तो देखो इनका सिंपल से आपको पॉइंट नोट रखना है, मियाँ जिप्पू का संबंध जो है तो मंडी रियासत से इनका संबंध था। किससे? मंडी रियासत से। अच्छा विक्टोरिया पुल भी आपने देखा होगा, विक्टोरिया पुल, तो ये कहाँ पर है? तो विक्टोरिया ब्रिज भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल लिंक करके चलने हैं। ओके क्वेश्चन हमारा 153 है, 153 हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 154। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह है धर्मशाला। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा, धर्मशाला में जो है तो सबसे अधिक वर्षा होती है। 155 क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस सतलुज एंटर्स हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से किस दर्रे से सतलुज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा, तो शिपकिला दर्रे से जो है तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 156 है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज फेमस एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो निम्न में से कौन सी झील मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? आई थिंक इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी को पता होगा, तो खजियार झील जो है तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। खजियार झील किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह चंबा जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 157 है।
द इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ परवाणु इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो परवाणु का औद्योगिक परिसर किस जिले में अवस्थित है? परवाणु आपको पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है सोलन में। तो परवाणु का औद्योगिक परिसर जो है तो किस जिले में स्थित है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। 157 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 158 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद ब्यास रिवर। तो निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से संबंधित नहीं है? अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लारजी। पर देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर की में जो है तो इसका आंसर गलत दिया गया है। तो निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से संबंधित नहीं है? अब देखो मैं आपको सिंपल से यहाँ बता देता हूँ। ऑप्शन ए देखो, बस्सी बस्सी परियोजना। अब ये किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्यास नदी पर स्थित है और किस जिले में है? मंडी जिले में। उसके बाद बात करूँ मैं लारजी की, लारजी। तो देखो लारजी परियोजना जो है तो लारजी नदी पर स्थित है जो कि ब्यास की सहायक नदी है। और यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह कुल्लू जिले में है। बनेड़ की अगर मैं बात करूँ तो देखो बनेड़ की अगर बात कर ली जाए तो बनेड़ जो है तो बनेड़ नदी पर है जो कि ब्यास की सहायक नदी है। और यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो यह कांगड़ा जिले में है। अब देखो, अब यहाँ पर बच गया ऑप्शन ऑप्शन बी। तो आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। बाकी साथ में ये भी कमेंट करना कि गुम्मा नदी जो है तो किस जिले में बहती है, और गुम्मा जल विद्युत परियोजना जो है तो कितने मेगावाट यानी कि कितनी कैपेसिटी है इसकी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 159 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स कम्स व्हेन मेज क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। तो निम्न में से कौन सा त्यौहार मकई ज्वार की फसल तैयार होने पर आता है? तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में भी हमारा जो है तो मानसून ऐसा ही चला हुआ है, मकई जो है तो तैयार होने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब कौन सा जो है तो त्यौहार आने वाला है? तो ऑब्वियसली सैर जो है तो आने वाली है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा, सैरी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमारा 160 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। तो निम्न की स्थिति को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बना। अब देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन गलत होगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे 1956। अब देखो मैं सिंपल सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा क्या गया है? हिमाचल प्रदेश एक केंद्र प्रशासित, बाकी प्रशासित यहाँ पर पूछा गया है, ना कि केंद्र शासित पूछा गया है, ना कि केंद्र शासित पूछा गया है। अब देखो, चाहे आप बात कर लो एक केंद्र प्रशासित की, चाहे आप बात कर लो मुख्य आयुक्त क्षेत्र की। सबसे पहले देखो, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त का क्षेत्र बनाया गया था 1948 में। तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र को ही केंद्र प्रशासित कहा जाता है, यानी कि जो है तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र के अंडर कर दिया गया था। ये आप यहाँ से पॉइंट नोट करके चलो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा, 15 अप्रैल 1948। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश को गैर श्रेणी का राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1951 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित, उसके बाद बनाया गया था केंद्र शासित। ये कब बनाया गया? 1956 में। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र कब बनाया गया? 1948 में। जबकि हिमाचल को एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1956 में। ओके, तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।